नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार आरडीएस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम देखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। क्लास 10th के भौतिकी में सबसे पहला चैप्टर होता है प्रकाश का प्रवर्तन। उम्मीद करते हैं कि आप मेरा पिछला वाला लेक्चर फिजिक्स का सिलेबस के बारे में आप पूरी जानकारी ले चुके होंगे। इस लेक्चर में मैं प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। आखिर प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, या हम देखेंगे। मेरा हेडिंग होगा प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, हम लोग समझेंगे पहले आखिर प्रकाश क्या होता है। जैसे मान लीजिए यह हमारा कोई वस्तु हो गया, हमारा वस्तु हो गया, और यहाँ से सूर्य की प्रकाश निकल रही है, यहाँ से सूर्य की प्रकाश निकल रही है। तो सूर्य की प्रकाश इस वस्तु पर पड़ी, ठीक है, सूर्य की प्रकाश इस वस्तु पर पड़ी और हमारी आँख उसको देख पाया, हमारी आँख उसको वस्तु को देख पाया। अगर आँख नहीं रहता तो क्या हम वस्तु को देख पाते? नहीं देख पाते। अतः प्रकाश क्या है, हम समझेंगे कि प्रकाश वह भौतिक कारक है, वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते, प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। अगर कोई हमसे पूछ दे कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते? देख पाते। उदाहरण से हम समझेंगे कि यह हमारा सूरज हो गया। क्या हो गया? यह हमारा सूरज हो गया। सूर्य से प्रकाश निकला, सूर्य से निकला प्रकाश, और वहाँ 1 रुपया का सिक्का ले लेते हैं। 1 रुपया का सिक्का रखें और हमारा यहाँ आँख है। हमारा क्या है? आँख है। सूर्य से प्रकाश निकला, आँख वस्तु को देख पाया। आँख क्या किया? आँख वस्तु को देखा। तो देखिए, माध्यम प्रकाश है, लेकिन आँख अगर नहीं होता तो क्या यह सिक्का दिखाई देता? 1 का सिक्का हम देख पाते? आप ही बताइए, क्या अगर हमारा आँख नहीं होता तो इस संसार में किसी भी वस्तु को हम देख पाते? आपका उत्तर होता नहीं, हम लोग नहीं देख पाते। तो यहाँ हम भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है। आँख वाला व्यक्ति ही किसी वस्तु को क्या करता है? देखता है। अतः यहाँ आँख है, सूर्य का प्रकाश निकल रहा है और सिक्का दिखाई दे रहा है। तो अगर आँख नहीं होता तो यह सिक्का दिखाई नहीं देता। आप लोग इसे फिगर को बना लीजिएगा और इस परिभाषा को लिख लीजिएगा। आप लोग नोट्स बनाते चलिए। उम्मीद करते हैं कि आप इसे नोट्स बना रहे होंगे। देखिएगा, प्रकाश की चाल क्या होती है। प्रकाश की चाल बराबर क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल अगर पूछ दे, कोई प्रकाश की चाल पूछ दे, तो हम बताएंगे कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश के गमन करने के लिए, अगर प्रकाश को गमन करना है तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे हम यह खोखला पाइप ले लेते हैं, खोखला पाइप को यहाँ एक वस्तु रख लेते हैं, एक वस्तु को यहाँ रख दिए और यह खोखला पाइप हो। तो इस खोखले पाइप के अंदर से हम किसी वस्तु को देखते हैं तो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। आप लोग भी इस कर सकते हैं। तो हम वस्तु को देख रहे हैं, वस्तु दिख रही है, लेकिन इस पाइप को जैसे ही हम मोड़ देंगे, यहाँ से मान लीजिए हम इसको तोड़ के और यहाँ से फिर जोड़ देते हैं और मोड़ देते हैं, मोड़ने के बाद क्या वस्तु दिखाई दे पा रहा है? नहीं। आपका भी उत्तर होगा कि नहीं, वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है।
आप लोग खुद से प्रैक्टिकल कीजिए, खुद से कीजिए। तो प्रकाश हम कह सकते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। जैसे देखिए, यह हमारा आँख हो गया, क्या हो गया? आँख हो गया। यह हमारा पाइप हो गया, यह हमारा खोखला पाइप हो गया, खोखला पाइप हो गया, हमारा खोखला पाइप हो गया। और यहाँ हम एक सिक्का रख लेते हैं, क्या रख लिए? यहाँ हम एक सिक्का ले लिए। अब इस आँख को, इस आँख के माध्यम से हम इस पाइप में देखते हैं। पाइप में देखने के बाद यह सीधा दिखाई दे रहा है, सीधा दिखाई दे रहा है, तो हम सिक्का को क्या कर पा रहे हैं? देख पा रहे हैं। तो अगर यह खोखला अगर सीधा नहीं रहता तो हम सिक्का को क्या कर पाते? नहीं देख पाते। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे यह हमारा खोखला पाइप हो गया और इसको यहाँ से तोड़ के हम इसको यहाँ से जोड़ते हैं, फिर टेढ़ा कर देते हैं पाइप को। टेढ़ा कर देने के बाद यहाँ सिक्का ले लेते हैं, सिक्का ले लेते हैं। तो क्या वस्तु को देख पा रहे हैं? मेरा उत्तर होगा नहीं। आपका भी उत्तर होगा कि नहीं? हम वस्तु को क्या कर पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, कैसे गमन करती है आप समझ पाए होंगे। आप इस चित्र को बना सकते हैं और इसको आप नोट्स में लिख दीजिए। मेरा अगला हेडिंग होगा प्रकाश स्रोत। मेरा अगला हेडिंग क्या होगा? प्रकाश स्रोत होगा। हम कहेंगे जिस स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन हो कोमा प्रकाश स्रोत कहलाता है, प्रकाश स्रोत कहलाता है। देखिएगा, जिस स्रोत से प्रकाश का क्या हो? उत्सर्जन हो। प्रकाश के उत्सर्जन हो, क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत कहलाएगा। जैसे आप लिखिएगा, अब बताइए, प्रकाश स्रोत मतलब प्रकाश का उत्सर्जन करना होगा, तो प्रकाश उत्सर्जन कैसे होगा? सूर्य द्वारा हो जाएगा ना, इससे भी सूर्य का प्रकाश निकलता है। तो आप उदाहरण में लिख दीजिए, सूर्य लिखिए, बल्ब, जुगनू, तारा इत्यादि इत्यादि आप लिख सकते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि प्रकाश स्रोत क्या है, तो आप लोग बताइएगा कि प्रकाश स्रोत जिसका मतलब जिस स्रोत से प्रकाश का क्या हो? उत्सर्जन हो, प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे सूरज हो गया, बल्ब हो गया, जुगनू हो गया और तारा हो गया। मतलब प्रकाश स्रोत, अगर कोई पूछे कि प्रकाश स्रोत क्या है, तो जहाँ प्रकाश का उत्सर्जन हो प्रकाश स्रोत कहलाता है। इसमें सूरज आ जाएगा, बल्ब आ जाएगा, जुगनू आ जाएगा और तारा आ जाएगा। मेरा अगला हेडिंग क्या होगा देखते हैं, किरण। मेरा अगला हेडिंग होगा किरण। आखिर क्या है? किरण क्या है? किरण किसे कहते? यहाँ होता है किरण, अब आता है किरण। किरण क्या है? तो प्रकाश के गमन का पथ ही किरण कहलाता है। क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। तो प्रकाश के गमन का पथ मतलब प्रकाश किसी पथ पर गमन करता है, वही किरण कहलाता है। जैसे हम लोग किसी रास्ते पर गुजरते हैं तो वही हम लोग का क्या है? पथ है। तो वैसे ही किरण भी, वैसे ही प्रकाश के गमन मतलब वही प्रकाश हो गया, प्रकाश के गमन का जो पथ है वही क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। प्रकाश के गमन का पथ क्या कहलाएगा? किरण कहलाएगा, किरण कहलाएगा। आप लोग नोट्स में इसे लिखते रहें। मेरा अगला टॉपिक होगा किरण पुंज। किरण पुंज क्या है?
किरणों का समूह, किरणों का समूह ही किरण पुंज कहलाता है। किरण पुंज कहलाता है। किरणों का समूह, जैसे किरण हो गया, ये भी किरण हो गया, ये भी किरण हो गया, आगे भी ये अभी किरण हो गया, इन सब का समूह मतलब किरणों का समूह, कथी का समूह, किरणों का समूह ही क्या कहलाएगा, किरण पुंज कहलाएगा। अर्थात कई किरणों को मिलाकर किरण पुंज का निर्माण होता है। तो किरण पुंज अगर कोई पूछ दे तो क्या होगा, किरणों का समूह ही क्या कहलाता है, किरण पुंज कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि जितना भी टॉपिक पर मैंने चर्चा किए हैं आप लोग बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। अगला लेक्चर में मैं इससे आगे की टॉपिक को बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखें, अपने जोश को मजबूत रखें, और जो भी यह नोट्स लिखवाया जा रहा है आप लोग बेहतर ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से इसका फेयर करते चलिए। धन्यवाद।